नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि आईएमएस बीएचयू जो है, आईएमएस बीएचयू का क्या रैंक गया था, क्या क्लोजिंग रैंक था पिछले 5 सालों तक, किस रैंक, कौन सी रैंक अगर आपकी आती है नीट 2026 में तो आप सेफ जोन में हैं। देखिए, हम पहले शुरू की 2020 से शुरू करते हैं। तो 2020 में जो क्लोजिंग रैंक थी, थोड़ा दिक्कत हो सकता है वीडियो में, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, हमें डाटा पर ध्यान देना है। 2020 में जो क्लोजिंग रैंक थी 800, देखिए जनरल कैटेगरी की जो रैंक थी अनरिजर्व कैटेगरी की, वो 867 रैंक थी। 2020 में क्या हुआ, 2020 में 867 रैंक थी। 2021 में ये रैंक 820 थी और 2022 में अनरिजर्व की जो रैंक थी वो 940 थी और 2023 में अनरिजर्व की रैंक जो थी 858 रैंक थी और 2024 में जो है 1014 रैंक थी और 2025 में जो क्लोजिंग रैंक था ये 1709 रैंक था, क्लोजिंग रैंक अनरिजर्व की, यानी जनरल कैटेगरी की। तो यानी यदि आप अंडर 1000 में आते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको सीट मिल जाएगी यहाँ पर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तक जाते जाते। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी ये जो जितनी भी सीटें होती है आईएमएस बीएचयू की, ये सब सीटें जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती हैं, 15% कोटे से, ठीक है। तो ये जो ओबीसी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी 2025 में 2620, ठीक है। और 2024 में ये रैंक जो थी, देखिए जैसे जैसे पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल और आसान होता है उसी तरीके से जो रैंक होती है आपका, रैंक में वेरिएशन देखने को मिलेगा। 2024 में जो रैंक था 1585 रैंक था, क्लोजिंग रैंक किसका, ओबीसी कैंडिडेट का। 2023 में ओबीसी कैंडिडेट का जो क्लोजिंग रैंक है, यानी कि 1655 रैंक क्लोजिंग रैंक है, यानी इससे यदि किसी का कम, जैसे किसी का 1200 रैंक या अंडर 1500 रैंक तक यदि आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी में तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा 2026 में। नीट का ये जो नीट 2026 हुआ है पेपर, और 2022 में जो क्लोजिंग रैंक थी 1856 रैंक थी। 2021 में जो ओबीसी की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1532 रैंक और 20 में जो ये रैंक थी 1690 रैंक थी ओबीसी कैंडिडेट का। तो ये आप अगर अंडर 1500 यानी 1500 के रैंक के अंदर में आते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हम 2020 से शुरू करते हैं। तो 2020 में ईडब्ल्यूएस की रैंक 1700 गई थी। 2021 में ईडब्ल्यूएस की रैंक जो थी क्लोजिंग रैंक, एक क्लोजिंग रैंक की बात हो रही है, तो 1458 रैंक थी। 2022 में जो रैंक थी 1698 रैंक थी। 2023 में जो रैंक थी ईडब्ल्यूएस की 1745 रैंक थी और 2024 में जो रैंक थी 1634 रैंक थी और 2025 में जो ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक थी ये 2284 रैंक थी। एससी कैटेगरी की इसी तरीके से बात करें तो एससी कैटेगरी का 2020 में जो क्लोजिंग रैंक था वो 15,853 रैंक था। 15,853 रैंक में एससी कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक था और 2021 में जो एससी कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक था वो 13,158 रैंक था, 13,178 रैंक था। 2022 में जो एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी वो 14,586 रैंक था और 2023 में जो क्लोजिंग रैंक थी ये 62,995 रैंक था एससी कैटेगरी की। 2024 में जो एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी वो 48,082 रैंक थी और एससी कैटेगरी की 2025 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 20,606 रैंक थी। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की जो रैंक गई थी 2024 में, 2020 में वो 29,055 रैंक थी, क्लोजिंग रैंक। तो यदि आप एससी कैटेगरी में 2020 में यदि आपसे इससे कम रैंक रहता, जैसे 28,000 26,000, तो आपको सीटें मिल जाती। 2021 की बात करें तो एसटी कैटेगरी की जो रैंक गई थी वो 31,487 रैंक गई थी और 2022 में एसटी कैटेगरी की जो रैंक गई थी वो 32,804 रैंक गई थी। 2023 में जो एसटी कैटेगरी की रैंक गई थी वो 29,688 रैंक गई थी और 2024 में जो एसटी कैटेगरी की रैंक गई थी वो 26,209 रैंक गई थी और 2025 में जो एसटी कैटेगरी की रैंक गई थी वो 28,782 रैंक गई थी।
तो यानी इससे हमें एक ओवरव्यू पता लगता है कि जो नीट 2026 है इसके देखिए जिस साल पेपर टफ था 2025 में, देखिए पेपर टफ था, 2025 में पेपर टफ था तो रैंक जो है ज़्यादा थी, ज़्यादा रैंक पे कॉलेज बना था। जिस साल पेपर इजी होता है उस साल जो रैंक होती है वो थोड़ा कम जाती है, ठीक है। तो ये जो रैंक होता है ये नंबर के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये नंबर के बिहाफ पे नहीं होता है, ये रैंक के बिहाफ पे जो भी कॉलेज अलॉट होता है इस बात को आपको नोटिस देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए, और भी कॉलेज का KGMC का एम्स के जितने भी कॉलेज हैं हम सब के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।